तो राहुल से ईडी की पूछताछ का आज तीसरा दिन है। 2 दिन में राहुल गांधी से करीब 21 घंटे पूछताछ हो चुकी है। आज सुबह 11 बजे राहुल गांधी ईडी दफ्तर फिर जाएंगे। अभी तक की पूछताछ में राहुल से यंग इंडियन कंपनी को लेकर सवाल हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल से ये पूछा गया है कि नवंबर 2010 में यंग इंडियन कंपनी कैसे अस्तित्व में आई, कैसे सुमन दुबे और सैम पित्रोदा ने अपने शेयर राहुल और सोनिया गांधी को ट्रांसफर किए। सूत्र बता रहे हैं कि ईडी ने डोटेक्स कंपनी को लेकर भी सवाल जवाब किए हैं। हालांकि राहुल गांधी के जवाबों से ईडी संतुष्ट नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज फिर से तीसरे दिन राहुल गांधी से सवाल जवाब किए जाने हैं। अभी तक देखिए 21 घंटे सवाल जवाब राहुल गांधी से किए गए। आज तीसरा दिन है। 11 बजे फिर से वो ईडी दफ्तर पहुंचेंगे और एक बार फिर से ईडी के सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार की गई है। यह कहा जा रहा है कि जो जवाब राहुल गांधी की तरफ से दिए गए, ईडी उनसे संतुष्ट नहीं है। और भक्तोष द्वारा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। भक्तोष, 2 दिन तक पूछताछ हुई, 21 घंटे सवाल जवाब किए गए। आज एक बार फिर से राहुल गांधी को बुलाया गया है। एक लंबी फहरिस्त सवालों की तैयार होगी राहुल गांधी के लिए। हाँ जी, बिल्कुल। उनसे कई सारे वही सवाल पूछे जा रहे हैं जो उनसे सोमवार को पूछे गए थे। और पूरा का पूरा मामला, जैसे हम पहले से बता रहे हैं अपने दर्शकों को, ये जैसे यंग इंडिया जो ट्रस्ट बना था, वो कैसे ये ट्रस्ट बना था और कैसे इससे एसोसिएट जनरल्स की सारी प्रॉपर्टी जो पूरे भारत में स्प्रेड की हुई है करीब 7 से 8 शहरों में, और ये करीब 2000 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी, उसको कैसे इसने ले लिया था। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएट जनरल्स को करीब 91 करोड़ रुपए का लोन दिया था और इस लोन को सिर्फ 51 लाख रुपए में यंग इंडिया ने पूरा का पूरा राइट ऑफ कर दिया था। उसके बाद एसोसिएट जनरल्स की करीब 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी भी यंग इंडिया की हो गई थी। इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि राहुल गांधी की सबसे ज्यादा क्वेश्चनिंग हुई है इस केस में। इससे पहले पवन बंसल की 2 बार क्वेश्चनिंग हुई थी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के लीडर हैं संसद में, उनकी क्वेश्चनिंग 1 बार हुई थी। राहुल गांधी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये टाइप क्वेश्चन होते हैं, उनको पहले से बता दिए जाते हैं। आंसर जो वो देते हैं वो भी उनको टाइप करके किया जाता है। बिल्कुल भक्तोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ एक रिपोर्ट हमने तैयार की है जो आपको देखनी चाहिए। दिन बदल गया, तारीख बदल गई, लेकिन राहुल गांधी की ईडी दफ्तर आने की स्टोरी नहीं बदली। पिछले 2 दिनों की तरह आज भी 11 बजे राहुल गांधी को ईडी दफ्तर पहुंचना है, जहां सवालों से उनका सामना होगा। पिछले 2 दिनों में जब राहुल ईडी के दफ्तर आए तो उनको छोड़ने उनके साथ बहन प्रियंका गांधी आई थी। राहुल गांधी से लगातार ईडी सवाल पूछ रही है। सवालों की फहरिस्त लंबी है, लिहाजा राहुल को लगातार ईडी दफ्तर में हाजिरी लगानी पड़ रही है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के सामने मंगलवार को ईडी ने कुछ ऐसे ही सवाल रखे, जिसे राहुल ने पुराने ट्रांजैक्शन का हवाला देते हुए जवाब देने से इनकार कर दिया। कई ऐसे भी सवाल थे जिसके बारे में राहुल ने जानकारी नहीं होने की बात कही। राहुल गांधी से आज फिर से वो सारे सवाल पूछे जाएंगे जिसके बारे में जानकारी देने से वो लगातार बच रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी से मंगलवार को कौन कौन से सवाल पूछे गए, इसके बारे में जान लीजिए। आपके बैंक खाते देश विदेश में कहां-कहां हैं? इन खातों में कितनी रकम जमा है? यंग इंडिया कंपनी क्यों बनाई? एजेएल के लिए दिए 50 लाख कहां से आए? क्या शेल कंपनी के जरिए पेमेंट हुआ? क्या आप जानते थे कि 2000 करोड़ की संपत्ति मिलेगी? भारत में आपकी प्रॉपर्टी कितनी और कहां-कहां है? एक तरफ ईडी राहुल के सामने सवालों की बौछार कर रही थी, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर संग्राम कर रहे थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब कांग्रेस मुख्यालय से बाहर निकल रहे थे तो उनके साथ तमाम कांग्रेस के जो नेता थे वो भी ईडी ऑफिस जाने की कोशिश कर रहे थे। उन सभी नेताओं को बसों में रखा गया और डिटेन कर लिया गया। राहुल के समर्थन में कांग्रेस की पूरी फौज खड़ी थी और मोदी सरकार पर हल्ला बोल रही थी। परिवार ने देश को दिया है, लिया कुछ नहीं है। केंद्र सरकार की खींच दिखाई देती है। महंगाई पर रोक लगाने की मांग करते जाएंगे। इस देश में भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दूसरा दल नहीं रहेगा। इस मंशा से जो लोग काम कर रहे हैं
वो अपने विचार के विपरीत किसी विचार को सुन ही नहीं सकते, सही नहीं सकते। एक एक कर यहाँ पे कार्यकर्ताओं को बस के अंदर ले जाया जा रहा है। देखिए कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है पुलिस बल को, यहाँ पर कार्यकर्ताओं को यहाँ पर खींच कर ले जा रहे हैं। कांग्रेस अपना काम कर रही है और ईडी अपना काम। पहले दिन यानी सोमवार को राहुल गांधी से 11 घंटे पूछताछ हुई। राहुल गांधी का 50 से ज्यादा सवालों से सामना हुआ। दूसरे दिन यानी मंगलवार को राहुल से 10 घंटों से ज्यादा पूछताछ हुई। अभी राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है। इसके बाद उनकी मां यानी सोनिया गांधी का नंबर आएगा। उनसे भी सवाल जवाब होंगे, जांच होगी, पड़ताल होगी। इसके बाद ही उस नेशनल हेराल्ड का सच सामने आएगा, जिसका इंतजार देश सालों से कर रहा है, जिसकी वजह से हाल फिलहाल देश में सियासी गदर मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी को अभी कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। रंजीता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।